तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह की जाती है। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तमाम सारी की सारी इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है और इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, किस तरीके से इसके अंदर ट्रेड किया जाता है। अगर ये वीडियो आप पूरी की पूरी एंड तक देखते हो तो इस चीज़ की मेरी आप लोगों को गारंटी है कि एंड तक आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ जाएंगी कि बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। तो चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो है बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरीके की फाइनेंशियल ट्रेडिंग है जिसके अंदर आप लोग अपने प्राइस को, जो एसेट आपका होता है उसके प्राइस को आप प्रिडिक्ट करते हो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। लाइक सपोज कोई भी एसेट है, कोई भी स्टॉक है, कोई भी कमोडिटी है या कोई भी आप कह लो फॉरेक्स की करेंसी है और व्हाटएवर, जिसको आप एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए प्रिडिक्ट करते हो कि क्या उसकी प्राइस ऊपर जाएगी या उसकी प्राइस नीचे आएगी। तो इस प्रिडिक्शन को और इस प्रॉफिट और लॉस के रिजल्ट को जो पूरी तरीके से की जाती है एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, उसको हम कहते हैं बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इस ट्रेडिंग के अंदर कुछ प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज भी यूज की जाती हैं, जिस तरीके के कुछ प्रोफेशनल वर्ड्स होते हैं जिसको देख के बिगनर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बट इसके अंदर मैं भी आपको इसी पॉइंट के अंदर सारी की सारी प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोगों को आने वाले वक्त में कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो है एसेट। व्हाट इज एन एसेट, जो इंग्लिश में हम कहते हैं, इसका मतलब है कि एक एसेट कोई भी कहता है उसका क्या मतलब है। देखें, सिंपल से समझते हैं। एसेट जो होता है वो एक ऐसी किसी पेयर या किसी भी स्टॉक या किसी भी कमोडिटी या किसी भी आप कह लो इंडिसीज, किसी का भी एक नाम हो सकता है। जैसे हम कहते हैं यूरो यूएस डॉलर, या हम कहते हैं टेस्ला का स्टॉक, या हम माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक कहते हैं, या हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, किसी भी चीज़ को कह सकते हैं। बेसिकली ये हमारा कहलाता है एसेट। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ यूरो यूएस डॉलर में, तो कोई मुझे अगर बताएगा तो वो कहेगा कि मैं जो हूँ शावेज, जो मेरा नाम है, ये यूरो यूएस डॉलर एसेट के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली जिस पेयर के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो आपका एसेट कहलाता है। ठीक है, सिंपल। दूसरा इसी का पॉइंट हम समझते हैं कॉल ऑप्शन। ये वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। बेसिकली ये क्या होता है? तो कॉल ऑप्शन जो होता है, जब भी हम किसी एसेट के ऊपर, जो एसेट मैंने भी आपको बताया, किसी पेयर को, कोई भी पेयर होता है उसको हम एसेट कहते हैं हमारा। तो कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन एक ऐसी चीज है जब भी हम उस एसेट के ऊपर प्रिडिक्शन करते हैं कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगी। तो जब भी हम ये प्रिडिक्शन करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, इसका मतलब मैंने जो ट्रेड लगाई है वो मैंने कॉल ऑप्शन की लगाई है। कॉल ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन मतलब प्राइस यहां से ऊपर जाएगी। जब भी आप किसी को कहते हुए सुनो कि मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई है यूरो यूएस डॉलर के ऊपर या किसी भी एसेट के ऊपर, तो उसका सिंपल मतलब होता है मैंने वहां से बाय किया है ऊपर की तरफ। इसी का ऑपोजिट पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होता है? पुट ऑप्शन जिस तरह मैंने आपको बताया, कॉल ऑप्शन यहां से किसी को भी आप सुनो तो वो बताएगा कि मैंने यहां से कॉल ऑप्शन लगाया, मतलब प्राइस यहां से ऊपर जाएगी। पुट ऑप्शन सेम इसका ऑपोजिट। किसी को भी अगर आप सुनते हो या खुद भी आप ट्रेड करते हो इंटरनेट पे, कहीं भी अगर आप सुनते हो मेरी वीडियोस में, किसी और की वीडियोस में, कि मैंने तो आज पुट ऑप्शन की ट्रेड ली है, मैंने लाइक पुट की ट्रेड ली है, तो पुट क्या होता है? पुट कहते हैं जब भी आप किसी एक स्पेसिफिक जगह से प्राइस को सेल करते हो, एसेट को सेल करते हो, मतलब शॉर्ट सेलिंग, मतलब नीचे की तरफ आप प्रेडिक्शन करते हो कि इसकी प्राइस अब जाएगी नीचे, तो उसका मतलब होता है आपने लगाया है पुट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, एसेट। नंबर 4 क्या है? स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? ये बहुत सारा बिगनर्स सुनते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ये प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। मैं आपको बताता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। स्ट्राइक प्राइस कहते हैं कि किसी भी एसेट, लेट सपोज मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यूरो यूएस डॉलर अभी 10 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ठीक है, और मैंने यहाँ से ट्रेड लगाई कॉल ऑप्शन की। कॉल ऑप्शन मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली है। तो जिस प्राइस के ऊपर, जिस तरह वो मैंने आपको बताया कि वो 10 रुपए चल रहा था प्राइस, और मैंने यहां से कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई, तो जिस प्राइस के ऊपर मैंने ट्रेड लगाई होगी वो प्राइस कहलाती है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, समझ गए आप लोग? बहुत सिंपल सी चीज है। स्ट्राइक प्राइस क्या कहलाती है? जिस जगह से मैंने ट्रेड लगाई हो किसी भी एसेट की, वो कहलाती है हमारी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इसी के 5th टर्म के ऊपर, विच इज एक्सपायरेशन टाइम। एक्सपायरेशन टाइम क्या होता है? अब कोई भी अगर सुनता है, बिगनर या कोई भी, तो उसको लगता है कि एक्सपायरेशन टाइम ये क्या चीज़ है, ये तो कभी सुना ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सपायरेशन टाइम क्या होता है? एक्सपायरेशन टाइम एक ऐसी चीज़ है, लेट सपोज आपने एक एसेट सेलेक्ट किया, जैसे कि आप समझ लो आपने गोल्ड को सिलेक्ट किया कि मैं आज गोल्ड पे ट्रेड करूंगा, तो गोल्ड हो गया आपका एसेट। ठीक है, आपने उसके ऊपर एनालिसिस किया, आपको दिखा कि आज मैं गोल्ड को करूंगा बाय, तो इसका मतलब आप गोल्ड के ऊपर कॉल ऑप्शन लगाने वाले हो, मतलब बाय करने वाले हो उसको। और जिस प्राइस के ऊपर आपने बाय किया वो हो गई आपकी स्ट्राइकिंग प्राइस। अब आपने जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया था कि मैं अपना जो ट्रेड है वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए चलाना चाहता हूँ,
ठीक है, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन में एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स होते हैं। आप इसको 5 सेकंड से लेके 4 घंटे 1 दिन तक इजीली ट्रेड चला सकते हो अपनी। तो आपने सेलेक्ट किया कि मुझे सिर्फ 5 सेकंड के लिए ट्रेड चलानी है, तो आपने यहाँ पे बाय किया, 10 रुपए के ऊपर गोल्ड को बाय किया, तो ये हो गई आपकी स्ट्राइक प्राइस। आपने कॉल ऑप्शन बाय किया ऊपर की तरफ। अब उस 5 सेकंड के बाद आपकी ट्रेड का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है 5 सेकंड के अंदर, इसको कहते हैं हम ऑप्शन एक्सपायरी टाइम। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल इजी था, कोई इसमें आपको कंफ्यूजन या कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर देना, आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों सबको आंसर करूं। अब हम इसके अंदर बात करते हैं व्हाट इज इन द मनी। एक 2 टर्म्स मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बहुत ज्यादा सुनी होंगी कि मैंने जो है आज इन द मनी हूं, मैं आज आउट ऑफ द मनी हूं। तो एक बिगनर सुनता है तो वो कहता है ये क्या चीज है कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, व्हाट इज दैट? इन द मनी क्या होता है कि जब भी आप अपनी कोई भी ट्रेड लगाते हो, सपोज करो मैंने गोल्ड को बाय किया कॉल ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। अब कॉल ऑप्शन के ऊपर मेरा गोल्ड जा रहा है ऊपर। अब गोल्ड मेरा ऊपर जा रहा है और मुझे हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया? मुझे हो गया प्रॉफिट। तो अब आपने देखा कि यार मुझे हो गया प्रॉफिट, तो कोई भी आप किसी थर्ड पर्सन को आगे प्रोफेशनल को बोलोगे तो वो कहेगा यू आर इन द मनी। सिंपल में इसको अगर उर्दू में हम समझें या अपनी हिंदी में समझें तो आप उसको बोलोगे कि मैं आज इन द मनी हूं। इन द मनी का शॉर्ट फॉर्म में मतलब होता है आज मैं प्रॉफिट में हूं। समझ गए? बिल्कुल सिंपल सा टर्म है, सिर्फ एक समझ लें आप प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज लगाई हुई है, फैंसी वर्डिंग जिसको मैं कहता हूं। सिंपल सा है इन द मनी। इन द मनी मतलब मैं आज प्रॉफिट में हूं, नथिंग एल्स, दैट्स इट। अब इसी का एक अपोजिट होता है, जिस तरह हमारा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता है, इसी तरह इन द मनी और एक इसका अपोजिट होता है आउट ऑफ द मनी। इन द मनी मतलब मैं आज प्रॉफिट में हूं, ठीक है। आउट ऑफ द मनी क्या होता है? आउट ऑफ द मनी कहलाता है जब आपकी ट्रेड लॉस में हो और आपने वो लॉस बेयर कर लिया, मतलब रियलाइज्ड लॉस हो। रियलाइज्ड लॉस क्या होता है कि एक आपकी ट्रेड चल रही है और उसमें लॉस है, तो वो अभी तक आपका लॉस आपके पास नहीं आया है, लेकिन अगर आपने जिस तरीके से ट्रेड लगाई, लॉस हो गया और वो बुक हो गया, कंफर्म हो गई, ट्रेड क्लोज हो गई, अब आप आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब आपको लॉस हुआ है, आप लॉस में हो इस वक्त, ठीक है। ये सारी टर्म्स अभी तक जो भी यहाँ तक मैंने समझाई हैं वो सब समझ आ गई होंगी, उम्मीद तो यही कर रहा हूँ। कोई फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ड्रॉप कर देना, आई विल रिप्लाई यू गाइस। तो अब हमारा जो एक और टर्म हमारी आती है पे आउट। पे आउट मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए कोई प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी होगी, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पे आउट जो होता है वो एक ऐसी अमाउंट होती है जो आपकी ट्रेड लगाने के बाद आपको मिलती है। सपोज मैंने एक ट्रेड लगाई गोल्ड के ऊपर, ठीक है। अब गोल्ड के ऊपर मैंने ट्रेड लगाई और मुझे वहां से प्रॉफिट हुआ है ऑलमोस्ट $100 या $1000, कितने का भी। तो अब वो जो प्रॉफिट मुझे मिला है, तो अगर मैं किसी को भी जिस तरह बता रहा हूं या आप किसी से सुन रहे हो कि आज मुझे $1000 का पे आउट मिला है, पे आउट मतलब उसको उतना प्रॉफिट हुआ है, वो पैसे उसके पास आ चुके हैं, जो भी उसके पास वो जो कैश था जो भी था वो उसके पास आ चुका है, मतलब वो उसका पे आउट है। ठीक हो गया। एक और उसके पास चलते हैं हम लोग अपनी टर्म के ऊपर, विच इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये आप लोगों ने बहुत फोकस के साथ समझना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। रिस्क, इसके नाम के अंदर ही इसका मतलब है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क मतलब जो भी पैसा आप अपनी ट्रेड के ऊपर लगा रहे हो, क्या वो पैसा आप लगा रहे हो कि जो आप रिस्क कर रहे हो। जैसे सपोज करो मैंने एक ट्रेड ली, मैंने वो ट्रेड $10 से ली, मतलब मैं रेडी हूं मेंटली कि मुझे जो है वो $10 का लॉस हो सकता है, तो $10 क्या हो गया मेरा रिस्क। अब इस $10 के बदले मुझे समझ लो आप $10 का ही प्रॉफिट हो रहा है, या $5 का या $20 का, कितने का भी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो मेरा कहलाएगा रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड। और रेशो का मतलब बैलेंस, ठीक है। सिंपल समझते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, जितना लगाया जाने के लिए और जितना आ रहा है उसके बीच का बैलेंस। मैंने $10 लगाए, मुझे $10 मिल गए, तो मैंने बोला यार मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या था, 1:1, मतलब 1:1 मेरा रिवॉर्ड है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगर मैंने लगाए हैं $10 और मुझे प्रॉफिट हो रहा है $20 का, तो मैं कहूंगा यार मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या था, 1:2, मतलब मैंने 10 लगाए, मुझे मिले 20। अब इसी को अगर मैंने 10 लगा के 30 मिले होते तो मैं क्या कहता कि मुझे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो तो आज मेरा वो था 1:3, मतलब 10 लगाए और 30 मिल गए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आजकल बहुत मुश्किल की गई है, बट बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं आप लोगों को सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ताकि एक बिगिनर भी जो बिल्कुल स्टार्ट ले रहा है उसको भी ये चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, बैलेंस, आपने जो पैसा लगाया है और जो आने वाला है उसके बीच के बैलेंस को हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। लास्ट टर्म के ऊपर हम अपनी चलते हैं, विच इज ब्रोकर। अब एक ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड टर्म है कि ब्रोकर, कोई भी किसी को भी आप सुनते हो कि मैं अपने
दिस एंड दैट, मैं इस ट्रेड के ऊपर, इस ब्रोकर के ऊपर ट्रेड करता हूँ, या मैं इस क्या नाम है कंपनी और ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ, या मेरा ये ब्रोकर है, मेरा ये ब्रोकर है। तो ब्रोकर क्या होता है? कोई भी कंपनी या कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपको अलाउ करता है कि आप आओ हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर या हमारी कंपनी के ऊपर और ट्रेड करो बाइनरी ऑप्शंस। बाइनरी ऑप्शंस में मैंने आपको जिस तरह शुरू में बताया, एसेट्स में कुछ भी आ सकता है, स्टॉक्स आ सकते हैं, फॉरेक्स आ सकता है, क्रिप्टो आ सकती है, इंडिसीज आ सकती है, कुछ भी, व्हाटएवर, कुछ भी आ सकता है, कमोडिटीज आ सकती हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर या जिस वेबसाइट या जिस एप्लीकेशन के ऊपर आप वो ट्रेड कर रहे हो, वो कहलाता है आपका ब्रोकर। अब चलते हैं हम यहां से अपनी पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ये एक पॉइंट इसी पॉइंट के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड हुआ है। क्यों? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दी सारी प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज कि किस, मतलब बहुत से जो प्रोफेशनल वर्ड्स हैं जो बिगिनर्स को समझने में मसला हो सकता है, वो सब मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिए कि ये क्या है और कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि अब इसी चीज का एक पार्ट 2 है कि बाइनरी ऑप्शंस काम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से समझेंगे, कोई हमारा कुछ भी मुश्किल यहाँ पे नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल से समझाऊंगा आपको। ठीक है, सपोज करो आपने एक एसेट सेलेक्ट किया। एसेट मैंने भी आप लोगों को ऊपर बताया था, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपने एक एसेट सेलेक्ट किया, सपोज करो एप्पल यूएस डॉलर। ठीक है, एप्पल यूएस डॉलर मतलब आपने एप्पल कंपनी का स्टॉक सेलेक्ट किया यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जो अपना एसेट सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट किया है एप्पल का। ठीक है, अब एक या किसी भी तरीके का आप करेंसी पेयर या आपने कोई कमोडिटी सेलेक्ट कर ली, यूरो यूएस डॉलर सेलेक्ट कर लिया, गोल्ड सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप अपनी एक प्रिडिक्शन बनाते हो। प्रिडिक्शन बनाना मतलब आपने एक पेयर सेलेक्ट किया, यूरो यूएस डॉलर, गोल्ड, स्टॉक, कुछ भी, व्हाटएवर, और आपने अब एक प्रिडिक्शन बनाई कि मैं इस पे कॉल ऑप्शन जा रहा हूं। क्या जा रहा हूं? मैं इस पे जा रहा हूं कॉल ऑप्शन। अब एक आपने ट्रेड ली और आपने एक एक्सपायरेशन टाइम सेलेक्ट कर दिया, विच इज आपने सिलेक्ट कर दिया व्हाटएवर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 30, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। आपने एक 30 सेकंड का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और आपने अब ट्रेड ले ली $10 से, 50 से, 100 से, व्हाटएवर। आपने एक ट्रेड ले ली और अब आप उस ट्रेड के अंदर हो। एसेट सेलेक्ट कर लिया, एक्सपायरेशन टाइम से सेट हो गया हमारा, हमने सेलेक्ट कर लिया, व्हाटएवर। उसके बाद अब हमने ट्रेड लगा दी है। ठीक है, अब आप एक्सपायरेशन टाइम तक ट्रेड का आने का वेट करोगे कि अभी आपकी ट्रेड मूव कर रही है यहाँ पे इस तरीके से, और ये आपका एक्सपायरेशन टाइम है। तो यहां तक जब ट्रेड आएगी, जो उसका रिजल्ट आएगा, जो आपका रिजल्ट आया, सपोज करो आपका प्रॉफिट हो गया या आपका लॉस हो गया, व्हाटएवर, आपको प्रॉफिट हुआ, आपने 50 लगाए थे, आपको 100 मिल गए, दैट्स इट। ये एक पूरा साइकिल है जिसके अंदर आप एक एसेट सेलेक्ट करते हो, एक्सपायरेशन टाइम सेलेक्ट करते हो, अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, और उसके बाद आपको उसके बदले में प्रॉफिट या लॉस मिल जाता है। ठीक है, अब इन द मनी हो गए, तो मैंने बताया था क्या मतलब होता है इन द मनी का, मतलब सही कहा, प्रॉफिट। आउट ऑफ द मनी का क्या मतलब होता है, ये भी सही गेस कर लिया, लॉस। तो अगर कोई आपको कहता है कि मैंने आज बाइनरी ट्रेडिंग की है, बाइनरी ऑप्शंस को ट्रेड किया है, और वो आपको बताता है मेरा जो एसेट था वो गोल्ड था, और मैंने जो है वो प्रेडिक्शन लगाई कॉल ऑप्शन की, और जो है मैंने अपनी एक्सपायरेशन टाइम लगाई थी 5 सेकंड या 15 और व्हाटएवर 30 सेकंड, और नाउ अब मैं जो हूँ वो इन द मनी हूँ, तो आप तुरंत आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हाँ, वीडियो के अंदर आप लोगों ने समझा था कि सारी चीज़ों का, सारी प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है। इस पूरी वीडियो को मैंने स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से लिंक किया है कि कोई भी पार्ट आप लोगों को बोरिंग या कोई भी पार्ट आप लोगों को आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट लगने ही नहीं वाला। क्यों? क्योंकि मैं सब चीज़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिस तरह काउंटिंग चलती है छोटे से बड़े की तरफ, इसी तरह मैं आप लोगों को पूरी की पूरी वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमने पहले 2 पॉइंट्स समझ लिए। पहले हमने प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी समझ ली, फिर उसके बाद हमने समझ लिया कि ये एग्जैक्टली बाइनरी ऑप्शंस काम कैसे करता है। ठीक है, अब इसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म की तरफ आते हैं। ठीक है, कि हम एसेट कैसे चूज करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक एसेट को कैसे चूज करते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, अब मार्केट के अंदर काफी डिफरेंट एसेट्स हैं। डिफरेंट एसेट से मतलब मेरा क्या है, डिफरेंट एसेट से मेरा मतलब है स्टॉक्स हो गए। स्टॉक के अंदर कोई भी स्टॉक आ सकता है, एप्पल का, माइक्रोसॉफ्ट का, और आप कह लो टेस्ला का। उसके बाद आ गई आपकी कमोडिटीज। कमोडिटीज क्या होती हैं? गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, गैस, नेचुरल गैस, व्हाटएवर। फिर आप आ गए उसके बाद अपने फॉरेक्स के ऊपर। फॉरेक्स क्या होती है? करेंसी ट्रेडिंग। फॉरेक्स के अंदर क्या हो गया, आप कह लो यूरो यूएस डॉलर हो गया, आपका ग्रेट ब्रिटिश पाउंड हो गया, आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं करेंसी ट्रेडिंग के अंदर।
तो एसेट इन चारों पांचों कैटेगरीज में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप बैठे अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के आगे, सबसे पहले आपने एनालिसिस किया। एनालिसिस क्या होता है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बहुत सारे बिगनर्स को हमारे जल्दी लगी होती है कि पहले हम एनालिसिस करना सीख लें। तो मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस के अंदर आप चार्ट के ऊपर आए, सबसे पहले आपने एसेट सेलेक्ट कर लिया, अब आप चार्ट के ऊपर आए और जो भी आपने आगे आप सीखोगे ट्रेडिंग के अंदर एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब इंडिकेटर से भी हो सकता है, खुद आपने चार्ट पे कोई ड्राइंग करी या कुछ भी करी, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी बनाया और आपने देखा कि यार ये जो है स्टॉक जो है वो इस तरीके से ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, इतनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, इतनी स्पीड से नीचे आ रहा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं या सेलर्स एक्टिव हैं। आपने एनालिसिस कर लिया, आपने उस पेयर की या उस एसेट की आपने वॉलेटिलिटी चेक कर ली। वॉलेटिलिटी क्या होती है? वॉलेटिलिटी होती है सिंपली कि वो एसेट कितनी स्पीड से ऊपर या नीचे मूव कर रहा है, वेदर कि बायर्स कंट्रोलर में है, मतलब खरीदने वाले ज्यादा कंट्रोल में है या बेचने वाला ज्यादा कंट्रोल में है। उसके बाद आपने एक छोटे रिस्क के साथ ट्रेड को शुरू किया अपनी, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लो आपने एसेट सेलेक्ट कर लिया अपना, आपने एनालिसिस कर लिया, वॉलेटिलिटी सेट कर ली। अब आपको पता होगा, जिस तरह मैंने शुरू में एक सवाल किया था कि एसेट क्या होता है, हम ये समझ रहे हैं। एसेट को सेलेक्ट कैसे किया जाता है? एसेट को सेलेक्ट ऐसे किया जाता है, सबसे पहले आपने एसेट निकाला, आपने उसका एनालिसिस किया, फिर उसके बाद आपको पता चल गया कि यार इसकी जो वॉलेटिलिटी है ना वो मेरे हिसाब से है। मतलब कहने का मकसद है कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं। अब एग्रेसिव ट्रेडर क्या होता है? एग्रेसिव ट्रेडर वो होता है कि जिस तरीके से वो बस आता है मार्केट में और वो बाय या सेल बहुत एग्रेसिवली करता है, फॉरेन मार्केट में एंटर करता है, फॉरेन मार्केट से निकल जाता है, उसको हम कहते हैं एग्रेसिव ट्रेडर। एक होता है पैसिव ट्रेडर। पैसिव ट्रेडर क्या होता है? पैसिव ट्रेडर होता है शांत दिमाग का। शांत दिमाग से मतलब मेरा क्या है कि आप, वो ट्रेडर आएगा, अपना एनालिसिस किया, अब वो सुकून से बैठ जाएगा। अब वो इधर उसकी ट्रेड हिट करेगी लॉस में या इन द मनी होगा, आउट ऑफ द मनी होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एनालिसिस डन है, उसने अपना जो एसेट है वो अपनी, समझ लो आप कंपैटिबिलिटी के हिसाब से सेलेक्ट किया कि यार मैं जो हूँ वो एक शांत दिमाग का ट्रेडर हूँ, तो मैं एक ऐसा एसेट, ऐसा स्टॉक, करेंसी, फॉरेक्स, कुछ भी ऐसा सेलेक्ट करूंगा जो बहुत नॉर्मल स्लो मूवमेंट दे रहा हो, ठीक है। जो वेदर उसकी जगह जो एग्रेसिव होगा वो क्या करेगा कि मैं एक ऐसा स्टॉक या ऐसा कुछ भी सेलेक्ट करूंगा जो बहुत तेजी से ऊपर नीचे जा रहा होगा। तो ये दो कैटेगरीज हैं, एग्रेसिव एंड पैसिव। तो इस तरीके से आप अपना एसेट सेलेक्ट करते हो। जिस तरीके के ट्रेडर आप हो उस तरीके का जो आपका एसेट है वो आप हमेशा सिलेक्ट करोगे, ठीक है। रोक दें। अगर अभी तक आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो आपको यहाँ पे कहीं पे जो है वो QR कोड और लिंक मिल रहा होगा, इसको स्कैन करके या क्लिक करके मेरा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट में हमारा, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग किसी प्राइस की मूवमेंट को कैसे इंडिकेट करते हैं, कि वो किस तरीके से ऊपर जाने वाला है, कब नीचे जाने वाला है। इस चीज़ के लिए हम कौन से इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। अभी हम वो चीज़ करके नहीं देखने वाले क्योंकि वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे ज़रूर कि किस तरीके से कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। बट मैं बेसिक नॉलेज आप लोगों को यहाँ पे अपनी स्क्रीन की तरफ दिखा सकता हूँ कि कौन सा इंडिकेटर की कौन सी यूजेज क्या हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इंडिकेटर नंबर 1, जो कि है हमारा मूविंग एवरेज। अब एक मूविंग एवरेज क्या होता है, इसको बिल्कुल सिंपल से समझते हैं। मूविंग एवरेज एक ऐसी लाइन है या एक ऐसी, आप समझ लो, स्पेसिफिक एक चीज़ है, इट्स अ इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेट करता है बेस्ड ऑन पास्ट कैंडल मूवमेंट। इसको हम सिंपल हिंदी या उर्दू में समझते हैं। ऐसी लाइन जो हमें पिछली कैंडल्स, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर अपनी देख रहे हो सारी, ये कैंडल्स कहलाती हैं, ठीक है। को ऐसी लाइन, ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो, ये एक मूविंग एवरेज है। ऐसी लाइन जो पिछली कैंडल्स की मूवमेंट के ऊपर आपको अगली कैंडल का मूवमेंट बताएं। बेसिकली ये इंडिकेटर यूज किया जाता है ट्रेंड इंडिकेट करने के लिए, कि अगर प्राइस जो है वो स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन से ऊपर होगी तो मतलब मोमेंटम जो है वो ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। अगर प्राइस जो है वो लाइन से नीचे होगी तो उसका सिंपल सा मतलब है कि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है और प्राइस जाने वाली है नीचे, ठीक है। तो नंबर 2 हमारा इंडिकेटर जो आता है वो आता है RSI। अब RSI क्या करता है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोग इसको यहाँ पे देखो। RSI क्या होता है? RSI बेसिकली हमें जो डिपिक्ट करता है चार्ट्स के ऊपर, वो डिपिक्ट करता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। अब ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्या है, टेंशन नहीं लो, बताता हूँ। ओवरबॉट कहलाता है जब भी ये लाइन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जब भी ये लाइन इस ऊपर वाली लाइन के ऊपर क्रॉस करेगी, इसका मतलब
जो एसेट हमने चूज किया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, जब भी ये लाइन ऊपर इससे चली जाएगी, इसका मतलब कि ये एसेट ओवरबॉट हो चुका है। ओवरबॉट मतलब बहुत ज्यादा बायर्स ने इसको खरीद लिया है, मतलब इसकी वर्थ, जितनी वर्थ इस समझ लो आप एसेट की है, जैसे एक सपोज करो एक एसेट है यूरो यूएस डॉलर और उसकी जो वर्थ है वो $10 है, ठीक है। अब ये लाइन हमें इंडिकेट कर रही है इससे ऊपर जाके कि ओवरबॉट रीजन में आ गया। ओवरबॉट मतलब बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है और अब पॉसिबल चांसेस हैं कि यहां से ये नीचे आएगा और ये बिग समझ लो जो बायर्स थे पहले जिन्होंने ओवरबॉट किया था, अब वो इसको बेचना शुरू होंगे। सिंपली इसी के ऑपोजिट जब ये लाइन इस येलो लाइन की नीचे क्रॉस करेगी RSI की, उसका मतलब होता है कि अब ये एसेट ओवरसोल्ड है। ओवरबॉट में मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी एसेट जब हद से ज्यादा बार खरीद लिया जाता है तो वो ओवरबॉट रीजन में चला जाता है। और इसी का ऑपोजिट क्या होगा, जब भी वो एसेट नीचे की तरफ आ जाए, बहुत ज्यादा गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि अब इससे ज्यादा और नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है, तो उसका मतलब वो एसेट जो है वो अब ओवर सोल्ड रीजन के अंदर है। तो बेसिकली RSI हमें मोमेंटम बताने का काम करता है कि जो प्राइस है एसेट की वो ओवरबॉट रीजन में है या आया ओवर सोल्ड रीजन में है। इसी की तरफ हम अपने बढ़ते हैं अपने तीसरे इंडिकेटर की तरफ, विच इज बोलिंजर बैंड। अब बोलिंजर बैंड क्या है, यहां से मैं मूविंग एवरेज को हाइड करता हूं। यहाँ पे आप अपने चार्ट के मेरे ऊपर चार्ट के ऊपर फोकस करो। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक तरीके से पूरे का पूरा साइड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गई है। अब ये क्या डिपिक्ट करता है, ये डिपिक्ट करता है ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स। ब्रेकआउट क्या होता है, अभी आप स्क्रीन के ऊपर देखो, प्राइस ने यहाँ पे इस बोलिंजर बैंड के मतलब क्रॉस करके फाड़ के ऊपर चली गई, तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया है ऊपर की तरफ और पॉसिबल चांसेस हैं कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाती रहेगी, जिस तरह आप अपनी चार्ट के ऊपर देख रहे हो। और पास्ट में अगर आप यहाँ पे देखो तो जब आपका बोलिंजर बैंड नीचे की तरफ से टूटेगा तो वो कहलाएगा ऑपोजिट ब्रेक डाउन। ऊपर की तरफ से टूटेगा तो क्या कहलाएगा, सही का ब्रेकआउट। नीचे की तरफ से टूटेगा तो क्या कहलाएगा, ब्रेक डाउन। तो ये जो बेसिकली इंडिकेटर होता है ये हमें डिपिक्ट करता है कि जब भी कोई एसेट की प्राइस ऊपर जा रही है और उसने बोलिंजर बैंड को ऊपर की तरफ से क्रॉस किया है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि इसने जो है वो रेजिस्टेंस मतलब एक जो वहां पे समझ लो आप एक जो वहां पे होल्ड लगा हुआ था उसको तोड़ के ऊपर चली गई है और अब यहां से प्राइस के चांसेस हैं कि अब वो ऊपर जाएगी। सिमिलरली अगर वो नीचे ब्रोक करता है तो अब हमें चांसेस माइंड में क्या डिपिक्ट हो जाते हैं बोलिंजर बैंड के कि इस प्राइस ने बोलिंजर बैंड को तोड़ दिया है और अब यहां से चांसेस हैं कि प्राइस नीचे जाती रहेगी। इसी के साथ साथ हम चलते हैं अपने एक लास्ट इंडिकेटर की तरफ जो मैंने आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करना था, विच इज मैकडी। अब मैकडी क्या होता है, मैकडी लोग अगर सुनते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस तरीके के डायफ्राम्स देख के, सब चीज़ें देख के, बट इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको सिंपल बेसिक वे में समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो रेड वॉल्यूम और ग्रीन वॉल्यूम। मैकडी का काम सिर्फ इतना है कि जब ये दो लाइंस ऊपर की तरफ क्रॉस करती हैं, ग्रीन और रेड, और जो वॉल्यूम है वो ग्रीन जनरेट होता है, इसका मतलब मार्केट के अंदर जो डाइवर्जेंस है वो अपसाइड की तरफ है, मींस प्राइस ने ऊपर जाना है। जब भी प्राइस जो है वो आप यहाँ पे देखो मैकडी के ऊपर, मैकडी का जब वॉल्यूम इंडिकेटर रेड वॉल्यूम दिखा रहा हो और प्राइस जो लाइंस है ग्रीन और रेड वो एक दूसरे को नीचे की तरफ से क्रॉस कर रही हो लाइक दिस, जिस तरह स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, तो और रेड वॉल्यूम शो हो रहा हो तो विच मीन्स के नाउ अब जो है वो डाइवर्जेंस वो डाउन ट्रेंड की तरफ है और प्राइस जो है वो नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अब यही चीज हमें अब लेके आती है अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज डेमो अकाउंट। तो मैंने आप लोगों को शुरू से लेके एंड तक सारी चीजें बताई कि क्या होती है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, क्या होती हैं, किस तरीके से की जाती हैं और किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट क्या होता है, सपोज करो आपने कोई स्टडी करी या आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई और उसको यूज करने के लिए अब आपको उसे प्रैक्टिस करना है, तो आप अपने ऑब्वियसली सी बात है कि अपने पैसे जिसके अंदर आपका रियल पैसा पड़ा है उस अकाउंट के ऊपर आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों, बहुत ज्यादा पैसे तो कर सकते हो लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग 99% लोग नहीं करते। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि उस सूरत में आपका लॉस भी हो सकता है काफी बड़ा। तो इस चीज को कैटर करने के लिए जो गेम के अंदर इन होता है वो है डेमो अकाउंट। अब डेमो अकाउंट क्या होता है, डेमो अकाउंट के अंदर आप रियल मार्केट जिसके अंदर रियल पैसों वाले लोग ट्रेड कर रहे हैं उसी सेम मार्केट के अंदर अपने एक डेमो अकाउंट के अंदर ट्रेड कर सकते हो जिसके अंदर फेक वर्चुअल करेंसी होती है। फेक वर्चुअल करेंसी क्या होती है, आपको एक अकाउंट दे दिया जाता है जिसके अंदर $10,000 होते हैं, ठीक है, 10,000 50,000 व्हाटएवर, आप अपनी मर्जी से उसको बार बार रिफिल कर सकते हो। अगर आपको वो अकाउंट दिया जाता है तो उस अकाउंट के अंदर
आपको ये फैसिलिटी दी जाती है कि ये फेक मनी है, आप इस फेक मनी को रियल अकाउंट पे अप्लाई करके, रियल मार्केट्स के अंदर अप्लाई करके अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको बहुत एक बेनिफिट देती है इस सेंस में कि आपने अगर कोई भी स्ट्रेटजी टेस्ट करनी है या कोई भी चीज़ को आपने समझ लो आपने उसको एक क्लीन करना है कि यार ये किस तरीके से मैं इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करूं रियल अकाउंट में ताकि आगे बड़े लॉसेस से मैं बच सकूं, तो डेमो अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। अब इसी तरीके से एक और चीज आती है नो डिपॉजिट बोनस। अब नो डिपॉजिट बोनस क्या है? ये एक बहुत एक्साइटेड चीज है। शॉर्ट में बताता हूं, समझ लो जिस तरह फ्री बोनस गिव अवे होता है उसी तरीके से ये एक चीज है। फ्री डिपॉजिट बोनस, नो डिपॉजिट बोनस सॉरी, क्या होता है? आप किसी भी नए ब्रोकर या किसी भी ब्रोकर की तरफ, जैसे आप नए गए हो, आप बिल्कुल न्यू हो, आप गए हो, तो वो ब्रोकर आपको कहेगा कि मैं आपको एक नो डिपॉजिट बोनस दूंगा। मतलब आपने कोई पैसे नहीं डालने, कोई पैसे आपको ट्रेड करने के लिए नहीं डालने, लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ पैसे बोनस के तौर पर रियल अकाउंट के अंदर दूंगा। अब ये कैसे हासिल करने हैं और किस तरह चाहिए, इस चीज को हासिल करने के लिए, अपने ब्रोकर के ऊपर रियल मनी नो डिपॉजिट बोनस हासिल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्लिक करना पड़ेगा लिंक को और वहां से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप। वहां पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि किस तरीके से आपने एक नो डिपॉजिट बोनस हासिल करना है अपने रियल अकाउंट के अंदर। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो ऐसे ब्रोकर को जिसके अंदर आपको नो डिपॉजिट बोनस मिले, तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक को क्लिक करो और हासिल करो अपना नो डिपॉजिट बोनस। तो इसी चीज़ की कंप्लीट करते हुए हम चलते हैं अपने एक और पॉइंट की तरफ जो इसी से लिंक्ड है, वो है अपनी बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर आप फ्रॉड को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो। देखें, बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर जहां बेतहाशा अच्छे और रिलायबल ब्रोकर्स मौजूद हैं, उसी तरह उससे भी ज़्यादा फ्रॉड और स्कैमर्स या चोर बैठे हुए हैं जो आपकी ट्रेड्स हैं, आपकी जो पैसा है आपकी मेहनत का, वो खाने के लिए। तो अब इसको अवॉइड कैसे किया जाता है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, आप नोट डाउन कर लो या दिमाग में याद कर लो ताकि ये चीज़ आपको आगे फ्यूचर में हेल्प करे। अच्छा, सबसे पहला हमारा सवाल आता है कि फ्रॉड को किस तरह अवॉइड किया जा सकता है। हमेशा जौन सा भी ब्रोकर आप ट्रेड करने के लिए चूज करो, मेक श्योर करो कि वो रिलायबल हो। अब रिलायबल से ब्रोकर मेरा क्या मतलब है? हमेशा उसके अबाउट पेज में जाओ और चेक करो कि किस कंट्री या किस रीजन में वो रजिस्टर्ड है और किस तरीके की उसकी रेप्यूटेशन है मार्केट के अंदर, या कोई आपको वो अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस तो नहीं कर रहा आपसे कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, इतने ये चीज़ें दूंगा, आप आ जाओ, इतना डिपॉजिट, अनलिमिटेड बोनस, अनलिमिटेड पैसे। ये नहीं, से नो टू अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस। इसका मतलब हमेशा अनरियलिस्टिक प्रॉमिस करने वाले ब्रोकर को, जो आपसे झूठे दावे, झूठी चीज़ें आपको मनगढ़ंत बताए, उसको हमेशा अवॉइड करो। हमेशा ये भी चेक करो कि उसकी जो विड्रॉल पॉलिसीज़ हैं क्या वो ट्रांसपेरेंट हैं। ट्रांसपेरेंट से मतलब मेरा ये है कि आप अगर सिंपल तरीके से प्रॉफिट विड्रॉल लगाते हो तो क्या आपको सिंपल तरीके से उसी अकाउंट में मिल रहा है। मिल रहा है से मेरा मुराद है कि आपने वहाँ पे चेक करना है कि क्या ये एक ऑथेंटिक ब्रोकर है या नहीं है। इसको चेक करने का एक छोटा सा मेथड आप और अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ कि आप फोरम्स पे जाके उसकी वैल्यू, उसकी रेप्यूटेशन, उसके बारे में खुद रिसर्च करो, R&D करो। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चेक करो कि यार ये क्या जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ब्रोकर, थोड़ी अमाउंट डाल के चेक करो, $5 $10 और देखो ट्रेड करके रियल अकाउंट में कि क्या ये ब्रोकर रिलायबल है या ये ब्रोकर फेक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि क्या जो ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हो वो रियल है या फेक है। तो चलते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि एक तमाम बिगिनर्स का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीज़ है। सबका एक ही सवाल होता है कि क्या हम बाइनरी ट्रेडिंग से रियल इनकम कर सकते हैं, क्या हम इस बाइनरी ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं या नहीं। तो चलो मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन की तरफ दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मेरी कुछ रियल ट्रेड्स मौजूद हैं, चंद एक रियल ट्रेड्स हैं जो मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को खुद पता चल सके कि क्या हम बाइनरी ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आप देखो, $1500 लगा के मैंने बनाए $2880 $2800। दोबारा एक ट्रेड में 1500 लगाए, $2800 बनाए। फिर एक ट्रेड में मुझे लॉस भी हुआ। उसके बाद मैंने दोबारा 2 ट्रेडें और लगाई और मुझे उसके बदले में प्रॉफिट हुआ $2880। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रेडिंग करके, बाइनरी ट्रेडिंग करके आप पैसा बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। इसमें कोई शक या किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। जस्ट आपको पहले सीखना है, पहले आपको लर्न करना है। और अगर आप भी इसी तरीके से ट्रेडिंग करके इतनी ही ज़्यादा अमाउंट बनाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर समझ लो 24 आवर्स, 24 घंटे, 7 दिन,
सिग्नल पे सिग्नल आ रहे होते हैं कंटिन्यूसली। कोई भी सिग्नल उठाओ, ट्रेड करो, अपना रिस्क मैनेजमेंट बेस्ट रखना, वहाँ पे जाओ, सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सिग्नल आ रहे होते हैं, कोई स्ट्रेटेजी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, वहाँ पे खुद ब खुद ऑटोमेटिक मैंने वहाँ पे अपने हायरिंग की हुई है और आपको खुद ब खुद वहाँ पे सारे के सारे सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। तो अगर आप भी ट्रेड करना चाहते हो तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो और ज्वाइन करो मेरा ग्रुप और खुद भी ट्रेड करो और पैसा बनाओ इस तरीके से जिस तरह मैं बना रहा हूँ। अब चलते हैं अपनी वीडियो की आखिरी तरफ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। कोई भी सवाल हो किसी भी तरीके का तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं मेक श्योर करूँगा कि आप सबको रिप्लाई दूँ। मैं मिलता हूँ आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।